जो हजरत मुंह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। अब देखिए, मैंने राम और शिव जी इन सबको पूजने वालों को जवाब, मैं इतनी गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैं यकीन नहीं सुनती है। मैंने सोचा बुत को पूजूं, रूह नहीं मानी, इस्लाम वही। मैंने किताब पढ़ी थी कितने पास कितने दूर, उसमें खुद वेदों में भी लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म के बारे में, आप मोहम्मद साहब हजरत साहब के बारे में लिखा है, तो सुनिए। जो हजरत मुंह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है, जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है, जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, भी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है, जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सिल है इस्लाम वही तो है, जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। अब देखिए, मैंने राम और शिव जी इन सबको पूजने वालों को जवाब, मैं इतनी गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैं यकीन नहीं सुनती है। मैंने सोचा बुत को पूजूं, रूह नहीं मानी, इसको पूजूं उसको पूजूं, क्या है मनमानी, दौलत पूजा, कुर्सी पूजा और लहू पूजा, पत्थर पूजा, घर की पूजा और पशु पूजा, जो कुछ है बस एक वही नादान, जो कुछ है बस एक वही नादान, इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान, इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो, बड़ी गुनाहों से बच जाओ, बात मेरी मानो, जिसके जरिए इंसान अज दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाह। तो आज इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ मजहबी किताबों का हवाला देते हुए गैर मुसलमानों को यह साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लेकिन गैर मुसलमानों के लिए भी आखिरी पैगंबर है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी अहम हवाले वो दूंगा, वरना तकरीर बहुत लंबी हो जाएंगी। सबसे पहले हम तहकीक करेंगे हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है। हिंदू मजहबी किताबें दो किस्मों में बांटी गई है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति की माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति की मानी है वही, समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है, और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में, वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है लेकिन इंसानों ने लिखी है, और स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए इस ज़मीन पे, इनफरादी तौर पे, माशरी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है। मिसाल के तौर पे पुराणास है, इतिहास है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहले किस्म की किताब जो हिंदू मज़हब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज़ विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली तीन वेद, ऋग्वेद,
यजुर्वेद सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी 3 साइंस की किताबें या 3 इल्म की किताबें, 3 ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफिसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है। लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणास है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने। और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज़ अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस ज़मीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा ज़मीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेंगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में।
जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा, तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराना और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस ज़मीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर। और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान का रूप लेके इस ज़मीन पे आने की ज़रूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज़ अ पॉजेसिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुछ चीज़, ईश्वर की कुछ चीज़, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस ज़मीन पे और जब भी नेकी घटती है, तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस ज़मीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं। हूबहू इस्लाम जिस चीज़ को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को ख़त्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। ये शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ, और हम जानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन हिंदुओं का ये मानना है
कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा। और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया है कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है, 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलीवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीज़र, और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फ़िरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त थे। आगे जब पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेशिया इस ज़मीन को ख़राब कर चुके एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है। का लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग इंसानियत में अमन फैलाता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, जिसे हम कहते हैं आज़ान, और सारी हलाल चीज़ खाता है, लेकिन खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है जिसमें एक लड़की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ती है, जो कहती है कि मैं बुतों को नहीं मानती और नात का जो अंदाज़ है वो बहुत खूबसूरत था। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सी बातें की है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी है। डॉक्टर साहब ने बहुत से गैर मज़ाहिब की किताबों में से भी ये कहा है कि तमाम किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है, और वेद में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। जो दोस्तों, जैसे कि हिंदू लोग ये मानते हैं कि अल्लाह ताला एक इंसान की शक्ल में दुनिया में आता है और लोगों की मदद करता है, लेकिन नहीं,
हमें इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला किसी एक बंदे को चुनता है, उस पर वही नाजिल करता है, उसे हम नबी या रसूल कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ सवाब की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।